with the name of Allah Almighty. Constitution of Pakistan, Part 2, Question 14. इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया एक्ट 1935, जो कि पाकिस्तान की तकसीम से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट आइन की सूरत में मुत्तहिदा इंडिया को दिया था 1935. आफ्टर दिस 1947 में दो अलग कंट्रीज बनाए इंग्लिश ने और एक्ट दिया दोनों को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. उसमें क्या कहा गया डिस्कस करेंगे. फिर लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 जारी की. भाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हम कंट्री तो चला रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है और वो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने पास की थी. फिर आइन बना 1957 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1957. 2 साल चला, रिजेक्ट हो गया. फिर एक आइन बनाया गया 1962 का, वो हम डिस्कस करेंगे. फेल हो गया. फिर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 भुट्टो ने अता किया अल्लाह के हुक्म से. ये हम डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चंस. राइट डाउन द सैलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. याद है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था बीए में, तीसरा लेसन. उस्ताद मंगू वाली स्टोरी, तांगा चलाता है, नए आइन का इंतजार करता है, फेक और फेल होता है, अप्रैल फूल मनाया जाता है हिंदुस्तान की आवाम के साथ. राइट डाउन द सैलेंट फीचर्स. आप इसके अहम तरीन जुज लिखिए, खसूसियात लिखिए. ये जो इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसमें इंग्लिश पीपल ने कहा था हम आपको आइन दे रहे हैं जिसके मुताबिक आप ही अपने मुल्क के नुमाइंदे होंगे, डिसीजन करेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं था. 2010, 11, 12, 13, 15 पंजाब यूनिवर्सिटी BZU. Discuss the salient features of the Indian Independence Act 1947. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को डिस्कस करें. आखिर दो डोमिनियंस, दो कंट्रीज, दो स्टेट बनाए गए, तो उनको कोई आइन, कोई एक्ट भी हाथ में थमाना था कि इसके तहत अपने मुल्क को शुरू में चलाना, बाद में जो मर्जी करना. सिंपल बात है. उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. इंडिपेंडेंस का मतलब होता है खुद मुख्तार, किसी पर इन्हसार ना करने वाली. 2008, 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन है. व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मुल्क तो चल रहा है, लेकिन लियाकत अली खान साहब सेटिस्फाई नहीं हुए. उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव कराई और पास कराई कि हमारा मुल्क इन बुनियादों पर इस्तवार होगा, इसमें ये चीज़ें होंगी. ये बड़ी अहमियत की हामिल थी. बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आइन का प्रियम्बल, इंट्रोडक्शन बन गई. बाद में यही रेजोल्यूशन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बन गई. 2008, 9, 11 एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956. अब बात करते हैं इसके बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. 2008, 13, 9, 12, 13, 14
और इसी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और सवाल भी किए गए। किस आइन के तहत? Constitution of 1956. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1956 was a unanimous piece of legislation. ये कानून साजी का या कावानीन का एक कॉमन पीस था, कॉमन डॉक्यूमेंट था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए। पहले एक ही मुल्क था ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये आइन क्या होता है? अरे भाई, आपने 1973 के आइन के सारे फीचर पढ़े हैं। आइन में किसी मुल्क को चलाने की सारी कानून साजी होती है कि प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, सजाएं किस कानून के तहत होंगी, ये सारा आइन होता है। अच्छा, हमने बताना क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1956 1956 का जो आइन था वो एक कॉमन पीस था, वो एक कॉमन टुकड़ा था, कानून साजी का टुकड़ा था, डॉक्यूमेंट था जो कि बंगला के लिए भी था और पाकिस्तान के लिए भी था। ईस्ट पाकिस्तान के लिए भी वही था और वेस्ट पाकिस्तान के लिए भी यही था। कहते हैं मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, वो मशरकी पाकिस्तान था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। डिस्कस इट्स सेलेंट फीचर्स। 1956 के आइन के सेलेंट फीचर्स बताइए। 2014 Describe the salient features of the Constitution of 1962. Constitution of 1962 आ गया। अयूब खान वाला, अयूब खान वो जो लाहौर की सड़कों पर चलता था हाथ हिलाते हुए बगैर किसी खौफ के, वो आइन देता है 1962। छुप कर उसने आइन बनाया, एकदम बाहर निकाल दिया। उसने कहा ये आइन शॉर्ट आइन था। 2008-9-2014 discuss the points where the Constitution of 1956 and Constitution of 1962 fundamentally differ from one another. वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन 1956 और 1962 आपस में मुनफरिद हैं, डिफरेंट हैं? The Constitution of Pakistan 1962 provided a presidential system of government. 1962 में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिटरमाइन करता है ये आइन। कंपेयर इट विद प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। अब 1956 56 और 62 के आइन के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सेम चीजें हैं, ये बातें डिस्कस करनी है। व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 62 के आइन के मुताबिक किस तरह की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश खड़ी होती है। गिव द कॉजेज ऑफ इट्स फेलियर। क्यों नाकाम हो गया 62 का आइन। 2008-11 कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73। 73 और 56 के आइन को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। कंपेयर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन विद 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 56 और 73 के आइन का मुआवजना करें। 2011 में क्वेश्चन है। आई थिंक नाउ यू गॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट आपने सबसे पहले इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस करना है, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 डिस्कस करना है, देन यू हैव टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ लियाकत अली खान 1949। आफ्टर दिस आइन आ जाता है 56 का, फिर 62 का, फिर 73 का। For complete notes, question answers, single answer of all these questions, audio lectures, you can contact me on my WhatsApp 0333 4655 or you can visit Bhutta Academy, Awan Town, Lahore. Answer.
इंडियन एक्ट 1935 रिटन एक्ट है, लिखा हुआ था। इंग्लैंड के एक्ट लिखे हुए भी नहीं होते, उनका आइन भी लिखा हुआ नहीं है, रिटन एक्ट है। प्रोविंशियल ऑटोनोमी, इसके अंदर कहा गया था हर सूबे को इख्तियारात हासिल हैं, हर सूबा इंडिपेंडेंट है, जैसे मर्जी अपने पैसे खर्च करे। डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम बताया गया। 11 गवर्नर प्रोविंसेस और 11 ऐसे प्रोविंसेस रखे गए सूबे जहां पर गवर्नर राज होगा। 5 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, 5 चीफ कमिश्नर की अंडर आने वाले प्रोविंसेस थे, सूबे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट टू एंग्लो इंडियंस, जो इंडियंस इंग्लैंड में जाके बस गए उनके वोट अलग होंगे। इंडो क्रिश्चियंस, और जो क्रिश्चियंस इंडिया में आके बस गए उनके इलेक्शन अलग होंगे। फिनांस बिल ओनली विद परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वो चिट्टा अंग्रेज होता था और उसकी परमिशन के बगैर आपका बिल पास नहीं होता। पैसे की स्ट्रिंग ऑफ द पर्स वर इन द हैंड्स ऑफ दीज गोरा पीपल अगेन। सो सारा मजाक था। सूबों को इख्तियारात दिए गए, सेपरेट डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, सेपरेट इलेक्शन हो गए गोरों के, लेकिन पैसे कहां पर खर्च होने हैं, ये बिल पास होगा गवर्नर जनरल से, और जब गवर्नर जनरल के पास बिल जाता तो वो बिल पास ही नहीं करता था। तो असल ताकत तो पैसे की ताकत है। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये हेडिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी। नीचे जो मर्जी लिखें इनके मुताबिक, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। रिटर्न एक्ट है, प्रोविंशियल ऑटोनोमी हो गई, डायरेक्ट इलेक्शन।